आप बहुमत के आधार पे आप कुछ भी पास करा सकते हो। फिर बीजेपी को ये नहीं करना चाहिए कि आने वाले 20-30 साल तक बीजेपी राज करेगी, देश में लोकसभा में पास करा ले, राज्यसभा में पास करा ले। अगर ईदगाह आई है तो चैलेंज हो जाएगा, और किसी और धार्मिक संस्थान की जमीन आई है तो वो चैलेंज नहीं होगी। पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहला बिल है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाकर के पार्लियामेंट में लाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कैसे है कि आर्टिकल धारा 25 और 26 हमें हमारी रिलीजियस मान्यताओं की आजादी देता है, धर्म की आजादी देता है। अब आप सरकार सिर्फ एक धर्म को टारगेट करे और एक ही धर्म की प्रॉपर्टी को टारगेट करे। यूजर की हैसियत से हम वक्फ बोर्ड में तो नहीं मानेंगे। कोई कब्रिस्तान अगर यूजर की हैसियत से आया है तो उसमें तो कलेक्टर चैलेंज कर देगा, और शमशान आया है तो चैलेंज नहीं करेंगे। अगर ईदगाह आई है तो चैलेंज हो जाएगा, और किसी और धार्मिक संस्थान की जमीन आई है तो वो चैलेंज नहीं होगी। तो ये प्रिंसिपली जो फंडामेंटल राइट है सभी धर्म और जातियों के, उन सब का उल्लंघन है। तो मैं ये कह सकता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड जाके किया गया। और जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाके करते हो तो वो आप बहुमत के आधार पे आप कुछ भी पास करा सकते हो। फिर बीजेपी को ये नहीं करना चाहिए। बीजेपी को ऐसा करना चाहिए कि एक बिल ये लेके आए कि आने वाले 20-30 साल तक बीजेपी राज करेगी, देश में लोकसभा में पास करा ले, राज्यसभा में पास करा ले, बहुमत है, हो जाएगा। क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है ये बिल, ऐसे ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। और जब आप यूजर की हैसियत की बात करते हो तो यूजर की हैसियत की बात आप करते हो तो हिंदुस्तान की इतिहास में जब 1956 में पहला सेटलमेंट लागू हुआ, उस 56 में तमाम धर्म और जाति की जो रिलीजियस प्रॉपर्टीज थी वो उनके नाम चढ़ गई, सभी धर्मों की चढ़ गई। आपने खाली वक्फ बोर्ड और मुस्लिम समाज की टारगेट कर ली, ये सरासर गलत है। दूसरा, जब आपने 8 लाख संपत्ति का आप कह रहे हो कि 8 लाख संपत्तियां हैं, 8 लाख संपत्ति क्या है? 8 लाख तो कब्रिस्तान होंगे, काउंटिंग करने बैठोगे जब। कब्रिस्तान यूजर की हैसियत से चढ़ गए, ईदगाहें चढ़ गई, मस्जिदें लोगों ने डोनेट कर दी। 5 चीजें ऐसी है मुस्लिम प्रॉपर्टीज की जो असेंशियल है। क्या क्या है? जहां माइनॉरिटी होगी, मुस्लिम कम्युनिटी होगी, वहां एक कब्रिस्तान होगा, वहां एक ईदगाह होगी, एक जामा मस्जिद होगी, एक कोई जब इतनी कम्युनिटी रहेगी तो किसी की दरगाह होगी, और नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदें भी होगी। ये तो असेंशियल चीज है। जब इनका टोटल लगाओगे तो ये उसी नंबर पे पहुंच जाएगी। और जब आप दूसरे धर्म और जाति की बात करते हो तो ये सब प्रॉपर्टी उसकी रिलीजियस प्रॉपर्टी में से छुटी हुई है, तो उसका आंकड़ा डिफरेंट आएगा। फिर भी कपिल सिब्बल ने आंकड़ा गिनाया 4 स्टेट का, उसने कहा इन 4 स्टेट में 10,65,000 प्रॉपर्टी है। तो डिस्क्रिमिनेशन मत करो, डिवीजन की राजनीति मत करो। आप एक बिल लाओ और सभी जाति धर्म को उसमें कवर कर लो, किसी को कोई एतराज नहीं है। खाली इनको टारगेट करो, इसमें सबको एतराज है। फिर आप कह रहे हो कि इंडक्शन ऑफ नॉन माइनॉरिटी। मैं 2 दिन पूरा पार्लियामेंट में था और सभी को सुना। ये बिल आंकड़ों के आधार पर तो बीजेपी जीत गई, लेकिन ये मत भूले बीजेपी के पार्लियामेंट में 232 वोट खिलाफ पड़े हैं और राज्यसभा में 92 वोट खिलाफ पड़े हैं। इसका मतलब है ये खाली कांग्रेस के आदमी नहीं है, इसका मतलब पूरा विपक्ष बीजेपी के खिलाफ है। और जो सर्टेन पार्टियां जिन्होंने साथ दिया है उसको भी इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा आगे जाकर के। आज तो वो कह रहे हैं, आज तो नंबर लगा रहे हैं, लेकिन आगे जाके इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इंडक्शन ऑफ नॉन मुस्लिम जब जेपीसी में बात हो रही थी तो जेपीसी में एक जो बिल डील कर रही है वो लेडी इमाम और मुतवल्ली को बराबर समझ रही है। बिल को डील करने वाली जो अधिकारी थी वहां पर, जो 3-4 महीने से बिल डील कर रही है, उसको ये मालूम नहीं है कि इमाम क्या होता है और मुतवल्ली क्या होता है। तो हमने यही कहा कि जब आप बिल को डील करने वालों को ये पता नहीं लग पा रहा है तो फिर आम आवाम को और जिसको आप इंडक्शन कर लोगे उनको कैसे पता लगेगा। हमने एग्जाम्पल दिया, जम्मू कश्मीर के अंदर वैष्णो देवी मंदिर है और उसकी चैरिटेबल ट्रस्ट है। उसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन वैष्णो देवी चैरिटेबल ट्रस्ट का लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर होगा, बट
वो बाय फेथ हिंदू होगा, और अगर बाय फेथ हिंदू नहीं होगा तो फिर मान लो सिख होगा, मान लो मुस्लिम होगा, मान लो क्रिश्चियन होगा, मान लो पारसी होगा, मान लो जैन होगा, अगर वो बाय फेथ हिंदू नहीं होता है तो फिर एक एलिजिबल आदमी को नॉमिनेट किया जाएगा जो बाय फेथ हिंदू होगा। उसमें ऐतराज नहीं है, होना भी चाहिए, लेकिन यही बात वक्फ बोर्ड के साथ भी लागू है। तो वक्फ बोर्ड में आप डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हो? अभी आपने, ये तो मैं पुराने प्रेसिडेंस दे रहा हूं, अभी आपने राम मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया है, उसमें भी आपने यही लिखा है। तो ऐसे उसमें हमारे खड़गे साहब ने कल परसों राज्यसभा में बात रखी, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने, उन्होंने कहा कि फिर दलितों को क्यों नहीं जगह दे रहे हो, क्यों नहीं मेरे जैसे आदमी को आपने राम मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट में शामिल किया। तो इस तरह की बहुत सी बातें हैं। कुल मिला के बात यह है कि जिसका बुनियादी स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन की मूल धारणा के खिलाफ है वो बिल एक्सेप्टेबल नहीं है, और खाली एक कम्युनिटी को टारगेट करो, ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है। इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हैं, मैं एक एक अमेंडमेंट पे जाऊंगा तो बहुत बहुत ज्यादा समय चाहिएगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं, एक इन्होंने पावर दे दिया कलेक्टर को। जब आपकी लड़ाई कलेक्टर से है, तुम ही कातिल और तुम ही मुंसिफ, मतलब कत्ल करने वाला भी वही है और सजा देने वाला भी वही है, तो न्याय कैसे मिलेगा? तो कलेक्टर को पावर, और एक मिथ ये फैला दिया कि साहब अपील नहीं कर सकते। आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं, तो अगर अपील नहीं कर सकते तो वो मुकदमे कैसे चल रहे हैं? और देश के गृह मंत्री ने भाषण दे दिया कि नहीं जा सकते, हम इसको हम खोल रहे हैं। आप नहीं खोल रहे हो। जब हमारे कांग्रेस के सांसद नासिर हुसैन ने यह बताया कि इसमें अपील में जा रहे हैं और ऑलरेडी मुकदमे हैं, तो फिर होम मिनिस्टर को यह कहना पड़ा कि मैं इसमें दायरा बढ़ाना चाह रहा हूं। तो बहुत सी बातें जो आप सुधारों के लिए करना चाहो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना के खिलाफ जाके कोई काम करोगे और पर्टिकुलर एक रिलीजन को लेकर के करोगे, उसमें ऐतराज है। और एक रिलीजन को करने का मतलब है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन का पालन नहीं कर रहे हो। और जो बार बार लाल किताब की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना के खिलाफ जाके कोई काम करोगे वो एक्सेप्टेबल नहीं। एक एग्जाम्पल मैं और देना चाहता हूं, और वो एग्जाम्पल क्या है कि जयपुर शहर में हम लोग रहते हैं। जयपुर शहर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में गलता पीठ है और ऋषि गालिब की तपोभूमि है, और यहाँ पर किसी जमाने में उन्होंने कठोर तपस्या करी और बहुत से राजा महाराजाओं ने वो जमीन गलता के नाम कर दी और वो प्रेसिडेंट से गलता के नाम आई। और यहां तक कि अकबर ने डोनेट करी सैकड़ों बीघा जमीन सवाई माधोपुर के अंदर, जो गलता पीठ के नाम कर दी, वो आज भी नाम आ रही है गलता पीठ के, अकबर ने डोनेट करी। और जगदीश नारायण जी का मंदिर है, जगदीश नारायण जी के मंदिर में जयपुर के अंदर ही सैकड़ों बीघा जमीन औरंगजेब ने डोनेट करी और आज भी उनके खाते में चली आ रही है, प्रेसिडेंट से चली आ रही है। और तो जो जमीन इंडिपेंडेंस के समय जिसकी खातेदारी में थी, यूजर की हैसियत से या डोनेशन की हैसियत से, वो उनके नाम चढ़ गई। अब आप खाली वक्फ बोर्ड की संपत्ति को दायरे में लो। वक्फ बोर्ड कोई बॉडी नहीं है। वक्फ बोर्ड तो जिन जिन धार्मिक संपत्तियों को जिन जिन के नाम चढ़ गई उनका केयर टेकर है। वक्फ बोर्ड ऐसे नहीं कि वक्फ बोर्ड मालिक है और वक्फ बोर्ड के नाम चढ़ गई। वक्फ बोर्ड तो इंडिपेंडेंस के बाद में आया है, लेकिन संपत्तियां तो पहले से डोनेट हुई है। कोई मौलाना साहब की दरगाह के नाम कर दी, कोई गलता पीठ के नाम कर दी, कोई जगदीश नारायण जी के मंदिर के नाम कर दी। तो मेरा सबमिशन तो यही है कि आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते हो कि एक धर्म की प्रॉपर्टी के साथ आप लागू नहीं करोगे, दूसरे के साथ लागू कर दोगे। ऐसा नहीं हो सकता। ये कॉन्स्टिट्यूशन का क्लियर उल्लंघन।